फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकेंड वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं फिर से हम। तो इसमें जो रूल हमारा 1 था कल वाले वीडियो में, उसमें क्या था कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में रूल नंबर 1 में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है क्या। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का जो रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी वर्ड होंगे यानी सेंटेंस होंगे उसको कैसे ट्रांसलेट करने का रूल जो होता था, क्या होता था जी। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और उसमें हमें एस या ई एस जोड़ना है वर्ब में, ठीक है क्या। उसको ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से अदर रहेगा, ठीक है क्या। अब सेकेंड जो रूल हमारा था वो था प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। पहले एक बार और समझ लेते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उस सिंगुलर सब्जेक्ट किन किन वर्ड के लिए सिंगुलर है। जैसे हमारा सब्जेक्ट में ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, ठीक है क्या, और कोई नाम आ गया सिंपल, ठीक है। तो उसके लिए हमें सिंगुलर सब्जेक्ट वाले रूल से यानी रूल नंबर 1 से हम उसका ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है क्या। रूल नंबर 2 जो हमारा है क्या, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब प्लूरल इसमें हमें आई वी दे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। या कोई भी जब ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है, उसके लिए होगा, ठीक है क्या। यानी प्लूरल नंबर की जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल नंबर में, तो वहाँ पे हम रूल नंबर 2 से हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर हमारा 2 है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यानी जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा उसे हम लिखने वाले हैं, ठीक है क्या। तो इसमें का पहला ट्रांसलेशन देखते हैं हम। जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, राम घर लौटता है, ठीक है क्या। राम घर लौटता है, तो राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। राम तो एक वचन है यार, अकेले घर लौट रहा है वो, तो राम घर लौटता है। तो राम, अब राम तो लिखेंगे सब्जेक्ट है, तो घर लौटता है, ठीक है क्या। तो होम तो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, घर को जा रहा है वो, ठीक है। लौटता है यानी रिटर्न होता है, तो राम तो सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके हमें एस अथवा एस जोड़ना चाहिए, तो रिटर्न में हमें एस लगाएंगे, ठीक है क्या। समझ में आ रही के बाद तो यानी हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा राम रिटर्न्स होम, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या। अगला ट्रांसलेशन देखते हैं, ट्रांसलेशन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। रूल आपको दिख ही रहा है ऊपर। हम लोग यह पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो यानी हम लोग यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है क्या। वी यानी हम लोग, वी रीड। अब एस अथवा एस क्यों नहीं लगा है, ये तो आपको ध्यान देना है। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में केवल तो वर्ब लगता है। तो वी रीड दिस बुक, ठीक है क्या। ट्रांसलेशन थर्ड देखते हैं, मैं कक्षा में प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है क्या। समझ पा रहे हैं, यानी मैं, यानी हमें इसको भी सॉल्व करना है प्लूरल सब्जेक्ट वाले रूल से, ठीक है। रूल नंबर 2 इसमें भी लगाएंगे, आई आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास, ओके। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं का जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो हमेशा रूल नंबर 2 के साथ करना है, ठीक है क्या। समझ में आ रही होगी बातें। चौथा ट्रांसलेशन है अब इसमें का, मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैं यानी आई, ओके। तो आई के साथ भी प्लूरल वाला जो केस है हमारा है, जो रूल है यानी रूल नंबर 2 है, उससे इसको सॉल्व करना है, इसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो आई हेल्प पीपल, मैं लोगों की मदद करता हूँ, ठीक है क्या। इसमें का 5वां ट्रांसलेशन हमारा है, वे लोग सुबह जगते हैं, ठीक है क्या। तो वे लोग यानी बहुत लोगों की बातें हो रही हैं, ये तो दे लगेगा, ठीक है। और वर्ब जो है गेट अप, ठीक है। गेट अप माने जगना होता है। अब गेट में केवल गेट लगा, एस अथवा एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट तो वे लोग हैं, बहुवचन है, तो ये समझ में आ रही है क्या बातें, ठीक है। अगला हमारा ट्रांसलेशन है ट्रांसलेशन नंबर 6, वे लोग नाचते हैं, ठीक है क्या। वे लोग यानी प्लूरल है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट हमारा, तो रूल नंबर 2 के साथ जाएंगे यानी दे डांस। समझ में आ रही है बातें, आगे चलें क्या। तो अब देखते हैं हम, अगला ट्रांसलेशन हमारा है 7th ट्रांसलेशन जो है, क्या लिख रहा है इसमें, राधा अपना होमवर्क लिखती है, ठीक है क्या। अपना होमवर्क लिख रही है, तो राधा अकेले ही लिख रही है अपना होमवर्क, तो राधा राइट्स, एस लगा है, समझ लेना है हमें कि एस क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर है, राधा अकेले ही काम कर रही है अपना काम को, ठीक है। और अपने के लिए क्या लगता है, जब भी कोई फीमेल नाम हो तो अपने के लिए हर लगाते हैं हम, ठीक है। अगर कोई लड़का होता तो उसके लिए हिज लगाते, जैसे राम होता तो राम राइट्स हिज होमवर्क लिखते, और राधा है तो राधा राइट्स हर होमवर्क, ठीक है क्या। समझ में आ रहा है क्या बात है, ठीक है। आगे चले क्या, 8वां पे चलते हैं,
और देखते हैं 8वां ट्रांसलेशन है श्याम दिल्ली बस से जाता है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है क्या बात? यानी श्याम बोल रहा हूँ, सॉरी, श्याम गोज टू दिल्ली बाई बस, यानी बस से वो जाता है, दिल्ली तो जाता है मगर किससे जाता है? बस से जाता है। तो हमें ये समझ लेना है, ठीक है। श्याम गोज यानी श्याम अकेले ही अपने बस से जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, ठीक है क्या। तो यानी गोज लगाएंगे, ये समझ लेना है हमें कि गो क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसलेशन नंबर 9 हमारा है हम सभी प्रश्न हल करते हैं, यानी हम जो हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रश्न मिलते हैं सारे प्रश्न हल कर देते हैं, ठीक है क्या। तो वी सॉल्व, वी मतलब हम लोग या हम, ठीक है क्या। अब प्लूरल है यहाँ पे, वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, समझ लेना इसे हमें। और देखिए ज़रा, तो रूल नंबर 2 लगेगा हमारा, समझ पा रहे हैं क्या बात को। रूल नंबर 2 क्या कह रहा था? कह रहा था कि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए आप, ठीक है क्या। तो ये बात समझ में आ रही है। तो यानी हम में है प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम क्या डायरेक्ट लगाएंगे? पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमारा रहेगा वी, उसके बाद से हमें हल करने का जो वर्ब यानी है यहाँ पे, उसका मीनिंग होता है सॉल्व, तो इसमें यस अथवा यस नहीं जोड़ेंगे। वी सॉल्व ऑल क्वेश्चन, हम सभी प्रश्न हल करते हैं, ठीक है क्या, समझ में आ रही है। मैं बड़ों का आदर करता हूँ, 10th हमारा ट्रांसलेशन है, मैं बड़ों का आदर करता हूँ, तो ठीक है। तो इसके लिए मैं यानी मेरे बारे में बात हो रही है। आई रूल नंबर 2 के साथ सॉल्यूशन होता है आई का, ठीक है। तो आई रिस्पेक्ट एल्डर्स, समझ में आ रही होगी बातें। तो आज के वीडियो में यही था, 10 ट्रांसलेशन थे, मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचाएं कि उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिले, ठीक है। और हमारे चैनल पे बने रहें, आपको इसी तरह से हम हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेंगे और देते रहेंगे बना के, ठीक है। तो धन्यवाद, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज़, थैंक यू, हैव अ गुड डे and have a good time. Thank you.